बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 के थ्योरम्स किए थे। एक थ्योरम किया था और 2 क्वेश्चंस किए थे, और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था रिव्यू एक्सरसाइज का, कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 18 वो आपने खुद होमवर्क में कर लेना है। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी हमने 2 थ्योरम्स करने हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरम नंबर 2 करेंगे चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 का नेम है हमारे पास कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉर्ड क्या चीज़ होती है। आपने ये पहले छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ा हुआ है, कॉर्ड्स के बारे में, आर्क के बारे में, आर्क लेंथ के बारे में, डायामीटर के बारे में, रेडियस के बारे में। हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज़ द लाइन सेगमेंट। ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, लाइन का टुकड़ा होता है, ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, जो किसको मिलाता है, किसी 2 पॉइंट्स को मिलाता है। कहाँ पर? ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है। इसके कोई से 2 पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? कॉर्ड बन जाता है। अब हम इस ए बी को, जो हमारे पास ए बी को क्या कहेंगे? ए बी इज़ अ कॉर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल ये कहीं पे भी आप ड्रा कर सकते हैं। अब इस तरीके से कॉर्ड जो हम ड्रा करते हैं, तो डायामीटर भी जो एक होता है, डायामीटर हमारे पास जो सर्कल का होता है वो भी एक कॉर्ड होता है, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड होता है जो सेंटर में से गुजरता है। ऐसा कॉर्ड जो सेंटर के अंदर से, सर्कल के सेंटर के अंदर से गुजरे, उसको हम कह देते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर भी एक कॉर्ड ही होता है, लेकिन उसको हम डायामीटर इसलिए कहते हैं कि वो सेंटर में से गुजर रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये O पॉइंट है, ये सेंटर है इसका O, और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है सर्कमफेरेंस के ऊपर, ये ए बी कॉर्ड होगा। ए बी इज अ कॉर्ड आल्सो कॉल्ड डायामीटर, डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉर्ड जो होता है वो डायामीटर को भी कॉर्ड ही कहते हैं हम, लेकिन हमारे पास कॉर्ड वो होता है, कॉर्ड का सिंपल अगर आपने डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो अगर आप सर्कमफेरेंस को, सर्कमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से मिला दें, जैसे ये मैंने मिलाया, इस तरीके से आप और भी ले सकते हैं, किसी और जगह पर भी ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मिला दें आप, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सी डी, ये सी डी हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉर्ड आ जाएगा। जब ये, इसकी स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास जब कॉर्ड हमारे पास उस वक्त जब ये सेंटर में से कॉर्ड गुजरेगा तो उसको हम कहते हैं डायामीटर, उसको स्पेशली होता वो भी कॉर्ड ही है। तो ये था हमारे पास कॉर्ड। अब कॉर्ड के मुतल्लक ही हमने इसके क्या करने हैं? थ्योरम करने हैं। थ्योरम नंबर 2 करना है, इसमें सिलेबस में हमारे पास है, और थ्योरम नंबर 4 है। आज हम थ्योरम नंबर 2 कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको हम समझेंगे इस कॉर्ड के हिसाब से, और फिर हम उसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। जी, हमारे पास स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 2 की, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सेंटर से आप एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, किसके ऊपर? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। आप एक सेंटर से लाइन ड्रा करते हैं और वो किसी भी कॉर्ड को, कोई एक कॉर्ड ड्रा कर लेते हैं हम, उस कॉर्ड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। वो साथ उस कॉर्ड के बारे में बता रहा है कि वो कॉर्ड जो है वो डायामीटर नहीं है, डायामीटर के अलावा है वो कॉर्ड। मतलब वो कॉर्ड इस तरह का हो सकता है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटर है तो वो इस जगह पर हो सकता है, नीचे इस जगह पर हो सकता है, इस जगह पर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से ले लेते हैं, ये सेंटर हमारे पास है तो हम थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर ले लेते हैं। एक कॉर्ड ही हमने लेना है, एनी कॉर्ड ए बी हम ले लेते हैं, और वो कहता है कि सेंटर से अगर आप इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करें, इस तरह से लाइन ड्रा करनी है कि इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। ए बी, ए से यहाँ तक एम, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ए एम, और बी एम जो है वो फासला सेम होना चाहिए, एक जितना फासला होना चाहिए, बाइसेक्ट कर दे। हम सेंटर से
सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रा करते हैं और वो क्या करती है, हमारे पास बाइसेक्ट करती है किसको, ए बी को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। ए बी क्या चीज़ है, यहाँ पर कॉर्ड है। इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, हमने सेंटर से एक लाइन ड्रा की कहाँ पर, ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। एक कार्ड को उसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो कार्ड किस तरह का था, वो डायामीटर वाला कार्ड नहीं था, कोई और कार्ड था हमारे पास, ठीक है। उसको हमने प्रूव क्या करना है, आगे लास्ट पे हमारे पास है इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। हमने ये प्रूव करना है कि जो ओ एम लाइन है, जो ओ एम लाइन ड्रा की हमने स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। क्या प्रूव करना है हमने, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी कार्ड के ऊपर, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी कार्ड के ऊपर। ये हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है इसकी। अब जो चीज़ें गिवन में दी हुई हैं हम वो लिख लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, और जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन इसके अंदर जो हमने खुद से बनाया है वो चीज़ें, ये इस तरह से डायाग्राम पहले बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट को साथ साथ समझाता हूँ, तो साथ ये भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने गिवन में पिछले जैसे हमने थ्योरम 8 चैप्टर के अंदर किया था, तो हमने पहले सबसे पहले क्या ले लिया था, गिवन जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो हमने लिख ली। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड। M जो है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब इन दोनों के दरमियान में है, A और B के दरमियान में है। क्यों दरमियान में है, क्योंकि ये A M और M B बराबर फासला है, दो बराबर फासलों में इसको डिवाइड किया इसने, तो M जो है इसका क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड ए बी ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का कार्ड ए बी हमने लिया, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, कहाँ से, सेंटर से। उसने ए बी को दो बराबर हिस्सों ए एम और एम बी के अंदर डिवाइड कर दिया एट सेंटर ओ, एंड मेजरमेंट ए एम और एम बी जो है वो हमारे पास क्या है, एम बी या बी एम आप कह लें, ये हमारे पास क्या है, एक जितने हैं, मतलब लेंथ में सेम हैं। और हमने जो प्रूव करने हैं आगे हम लिखेंगे, टू प्रूव, जो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं वो हम यहाँ पर लिखते होते हैं, मेंशन करते हैं कि हमने ये प्रूव करना है। हमने ये प्रूव करवाना है कि ओ एम जो ये लाइन है ओ एम वाली, ये परपेंडिकुलर टू है ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ पर कार्ड ए बी भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्ड ए बी, कार्ड ए बी, ठीक है, क्योंकि ए बी जो है हमने क्या फर्ज किया हुआ है, ये एक कार्ड है। अब हमारे पास मैंने कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको प्रूव करने के लिए आगे चाहिए होती है, वहाँ पर प्रूफ के अंदर आपको हेल्पफुल होगी, वो आप खुद से वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो ड्रा करते हैं मैथ्स की लिमिट्स के अंदर रहकर, मैथ्स की जो हमारे पास उसकी कह लें कि रूल्स को फॉलो करते हुए। अब हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दी मैंने, ओ को ए के साथ मिला दिया, या ए को ओ के साथ मिला दिया और बी को भी ओ के साथ मिला दिया। इसको मैं बोलूँगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर थ्योरम की नहीं दिया हुआ था, ये चीज़ एक्स्ट्रा मैंने की है, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन के अंदर ज्वाइन ए एंड बी विद ओ सेंटर ओ, मैंने ए और बी को सेंटर ओ के साथ यहाँ पर मिला दिया। और हमारे पास राइट एंगल 1 एंड एंगल 2, यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है हमारे पास, एंगल 1 एंड यहाँ पर एंगल 2 हमारे पास, ये एंगल्स मैंने डिनोट करवाए हैं, यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दो एंगल बन गए। अब अगर हम इन दोनों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री प्रूव करवा देते हैं, मतलब ये वाला जो एंगल ओ एम ए या ए एम ओ जो है, एंगल 1 90 डिग्री बन जाता है या एंगल 2 90 डिग्री बन जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ओ एम जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर टू होगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। हमने लिखा था स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स देंगे और उधर साथ साथ हम रीजंस लिखते जाएंगे कि किस तरीके से हम उसको प्रूव कर रहे हैं। देखें जी, सबसे पहली स्टेटमेंट, हमने ट्राइएंगल्स, दो ट्राइएंगल सेलेक्ट कर ली, यहाँ से हमारे पास दो ट्राइएंगल्स बन रही हैं, यहाँ पर ए एम ओ, ये हमारे पास ये भी एक राइट ट्राइएंगल, अभी हमें नहीं पता कि ये राइट ट्राइएंगल है या राइट ट्राइएंगल नहीं है, अभी हमें नहीं पता। हमने कहा कि ये ट्राइएंगल्स हैं दो, ओ एम
ओ ए एम कह लें, ओ एम ए कह लें, जैसे मर्जी आप इस तरीके से इसको, एक ट्राइंगल ये बन रही है और एक ओ एम बी ट्राइंगल बन रही है। हम इन दोनों का रिलेशन रिलेट कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ से चीज़ें एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। देखें मैंने लिखा हुआ है मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब ओ ए क्या चीज़ है और ओ बी क्या चीज़ है। सर्कल के ऊपर अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ से सेंटर से आप इस तरीके से मिलाते हो, यहाँ से मिलाओ तब भी ये रेडियस आर के बराबर होता है, यहाँ से मिलाओ तब भी ये रेडियस आर के बराबर होगा। जहाँ से मर्जी इसको मिलाओगे ये किसके इक्वल होगा, सेंटर को सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के साथ आप मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखें सेंटर को हमने किसी सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से मिलाया हुआ तो ये भी रेडियस के इक्वल है, ये भी रेडियस के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि एक सर्कल का एक ही रेडियस होता है। तो अब हमारे पास ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सेम होंगे, मतलब एक जितने होंगे लेंथ वाइज, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ इज इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या मैंने लिखी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई का मतलब रेडियस, दोनों ही क्या है हमारे पास, रेडियस है। ये हमारे पास ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो मैंने लिख दिया रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम। तो ये हमने गिवन में लिया हुआ था, मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम, ये साथ मैंने गिवन रीजन लिख दी। ये दूसरी साइड ए एम और बी एम ये दोनों साइडें इक्वल होगी। पहले हमने ये वाली साइड इक्वल की थी हाइपोटेनियस वाली, अब हमारे पास हमने ये ए एम वाली हमारे पास सेम कर ली और बी एम वाली ये दोनों से सेम कर ली दोनों ट्राइंगल्स में। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड मेजरमेंट ओ एम, ये वाली साइड ये इस ट्राइंगल के लिए भी यूज़ हो रही है और इस ट्राइंगल के लिए भी यूज़ हो रही है, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एम कॉमन साइड। दोनों ट्राइंगल्स की ये कौन सी साइड है, कॉमन साइड है, ठीक है, मुश्तरका साइड है। अब आगे मैंने लिखा मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। ये इक्वल कैसे होंगे हमारे पास, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, पहले ये वाली चीज़ कर लेते हैं हम यहाँ से। ओह शिट, ये चीज़ रह गई थी हमारे पास, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles, congruent triangles, ये चीज़ हमने अभी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारे पास देखें तीनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, मेजरमेंट ओ ए मेजरमेंट ओ बी, ओ ए बराबर होगी ओ बी के, कॉन्ग्रुएंट होगी मतलब सेम सेम है, ए एम बी एम के सेम है, ये वाली साइड भी सेम होगी, ओ एम और ओ एम ये दोनों की मुश्तरका है, ये तीनों साइड्स हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो एक हमारे पास पास्टुलेट होता है, यहाँ पर पास्टुलेट आगे इसको लिख दें, पास्टुलेट होता है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, अगर तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को एक जैसी ट्राइंगल्स लिख सकते हैं, मतलब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो ये इसकी तीनों साइड्स क्या थी हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट आ रही थी, ए ओ जो है वो ओ बी के इक्वल आ रही थी, ए एम बी एम के इक्वल आ रही थी, और जहाँ से ओ एम के इक्वल आ रही थी। तो यहाँ से हमने कह दिया कि तीनों साइड्स इसकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कौन सी ट्राइंगल्स, ओ एम ए और ओ एम बी, ये ट्राइंगल्स आपस में क्या आ जाएंगी, ओ ए एम और ओ बी एम, ये ट्राइंगल्स आपस में क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। अब जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स ट्राइंगल्स होती हैं उनके तमाम की तमाम साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं और तमाम के तमाम एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या इक्वल कह लें, सेम कह लें। तो यहाँ से हमने किया कि ये वाला एंगल जो हमारे पास है
इसके हिसाब से ट्राइंगल की अगर हम ये अलग अलग शेप बनाएं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है एक जैसे एंगल्स जो एक जगह पर हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका ये वाला एंगल इस एंगल के हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इस एंगल को हमने 1 रखा हुआ है, इस एंगल को हमने क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ट्राई एंगल्स आप इस तरीके से बना के ऊपर लिख दें, यस। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 है, इनमें से दोनों जो है वो 90-90 के होंगे। कैसे, हमने लिख दिया मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 180। क्यों 180 है, एक स्ट्रेट लाइन का अगर हम एंगल बनाएं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ये वाला फुल एंगल बनाए तो वो हमारे पास होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसमें हमारे पास दो आ रहे हैं, यहाँ पर एंगल 1 आ रहा है और यहाँ पर एंगल 2 आ रहा है। तो इन दोनों को अगर आप सम अप करेंगे तो वो 180 के बराबर आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, अगर हमारे पास एंगल मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है, और हम ऊपर कह रहे हैं मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। तो हम इनमें से किसी को भी, या तो इन दोनों को मेजरमेंट एंगल 1 रख लो या दोनों को मेजरमेंट एंगल 2 रख लो। मेजरमेंट एंगल 1 प्लस, यहाँ पर मैं इसकी कीमत पुट कर रहा हूँ, यहाँ से मेजरमेंट एंगल 2 की जगह पर मेजरमेंट एंगल 1 पुट कर रहा हूँ। मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मैं बना लूँगा 2 मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि ये 1 टाइम एंड 1 टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री। अगर मेजरमेंट एंगल 1 90 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल 2 भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मेजरमेंट एंगल 1 एंड मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स को अगर आप सम करते हैं और आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 90 डिग्री, हमारे पास एक का, यहाँ से एक का अगर 90 आ रहा है तो दूसरे का भी 90 आ रहा है, तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का हमारे पास सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये मैंने रीजन दे दी। अब हमारे पास अगर यहाँ से आप देखें तो हमने प्रूव क्या करना था, जो एंगल OMA है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, या एंगल 1 जिसको आप कह रहे हैं, एंगल 1 क्या है 90 डिग्री, OM इज परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। तो ये वाला OM यहाँ पर अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 2 भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो OM लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर टू होगी AB के ऊपर। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट को आपने अच्छे से समझना है, उसके बाद डायग्राम को समझना है। डायग्राम को समझने के बाद फिर आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी से हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।